सबसे पहले सिरसा के पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। आज सिरसा आने का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि आप सबको पता होगा कि राज्यसभा चुनाव है और सीट खाली हो रही है। विपक्ष के लोग, जेजेपी वाले दुष्यंत चौटाला साहब, भूपेंद्र हुड्डा साहब, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं है, पिछले 1 महीने से कह रहे थे। तो अब हमने दावेदारी करी है कि भाई कैंडिडेट तो है, क्योंकि आजकल ऐसा ही होता है कि भाई आदमी ईडी सीटी सीबीआई से डरता हो ना, कोई कैंडिडेट बनकर खुश हो। तो हमने सोची कि भाई चलो हम बन जाते हैं। अब जब ये बात हुई तो अजय चौटाला साहब बोले कि भाई उसके पास तो कोई एमएलए है नहीं। तो हालांकि एक निर्दलीय विधायक जी ने हमारे को समर्थन दे भी दिया है। तो हुड्डा साहब से पत्रकारों ने पूछा तो वो बोले कि भाई आप जेजेपी का लिया हो पहले। तो ये हम कह रहे हैं कि भाई विपक्ष की लड़ाई हमने लड़ी है। चाहे बुढ़ापा पेंशन, फैमिली आईडी के नाम पर बीपीएल कार्ड, बुढ़ापा विधवा विकलांग पेंशन काटी गई थी। चाहे बेरोजगारों का सीईटी नहीं हो रहा था, वैकेंसी नहीं निकल रही थी, तो बेरोजगारों की बारात निकाली थी। और वो थारा फूफा जिंदा तो मूवमेंट आप लोगों को याद होगा। चाहे प्रावर की जमीन का मामला था, जो 2 सरकारें काफी दिनों तक दे नहीं रही थी। चाहे सरपंचों के साथ लाठियां खाने की बात हो, चाहे सवाल का इशू हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, अनेकों अनेक मुद्दे, चाहे खेल कोटा खत्म करने के बाद हमने सोटा उठाया। तो उसके लिए हमने कहा है कि भाई आप लोग हमारे को समर्थन कीजिए, और या फिर कोई पहलवान आपके पास है तो ले आओ। ये तो संघर्ष का दंगल है। अब हम तो आजाद उम्मीदवार के रूप में हैं। तो इसमें 4 इंजन तो लड़े हैं हम। तो वहां एसवाइएल का इशू था तो भगवत मान साहब, केजरीवाल साहब, और यहाँ तो डबल इंजन सरकार यहाँ थी तो 4 इंजन हो गए। विपक्ष के लोग जब उस टाइम पर जब हम लड़ रहे थे, जब लोग परेशान थे इशू को लेके, पॉलिसीज को लेके, तो कोई लड़ने वाला नहीं था। सबसे ज्यादा केस मेरे ऊपर है हरियाणा में, और किसी के ऊपर नहीं, आंदोलनों के। कोई भी अगर नेता किसी भी पार्टी का हो तो सामने आ जाए, जो सड़क पे आवाज उठाई या किसी भी तरह से माध्यम से लोगों तक हमने मुद्दे पहुंचाए। लेकिन उसके बावजूद भी अब मुझे पता नहीं क्यों मतलब हिचक रहे हैं। हालांकि हमारी 21 तारीख की मीटिंग है अभी परसों की, तो उसमें हमें डिसाइड करें, कब मिलने का भी समय लेंगे। और भाई मेरे पास 100 करोड़ रुपए तो है नहीं, और ना मैं कोई बाप दादा की विरासत खा रहा हूँ। मेरे तो बाप दादा नाना सारे फौज पुलिस में हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो अभी हमने एक चीज और करी है इसमें, एक इसके अलावा जो लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है अपना, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी भोलेनाथ की कावड़ आएगी, तो जो भी गंगा जल ठावा कावड़िया भाई, उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कावड़ उठाते वक्त ये तय करें कि भाई नशे के खिलाफ रहेंगे, नशा नहीं करेंगे और अपराध से दूर रहेंगे। 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। और सीईटी के लिए जो 3.5 लाख बच्चे हैं, जो क्वालिफाइड बच्चे हैं, उन क्वालिफाइड बच्चों को सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से जब मैं मिला था खट्टर साहब से, तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं 50,000 वैकेंसी भरूंगा। तो मैंने कहा था जी भंडारा करवा लेंगे। अब वो भंडारे का गीतों में लेके घूमू तो ये वो। अब एक सैनी साहब को भी ऑफर आपके पास कभी आए तो आप उनसे जरूर पूछना कि 50,000 भर्ती करते हैं, वो भंडारे का ऑफर उनके लिए भी है। और अगर भर्ती नहीं कर पाते हैं तो वो मतलब वेल क्वालिफाइड बच्चे हैं सीईटी जिन्होंने क्वालिफाई किया है। अभी जो एग्जाम हो सबको मौका मिलना चाहिए। और अगर मौका नहीं मिल पा रहा है तो बेरोजगारी भत्ता 10,000 रुपए उनके लिए, बच्चों के लिए होना चाहिए। सारे हरियाणा ही पढ़े लिखे, नहीं तो जो क्राइम और नशे की जो मुख्य जड़ है वो बेरोजगारी मैं मानता हूं। तो इन इशू को लेके हम उसमें जा रहे हैं। और बहुत से लोग पूछ रहे हैं तो इशू क्या है, मुद्दे क्या है, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने कभी आपने सुना नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट से केस जीतने के बावजूद भी हम एसवाइएल पे कोई नेता बोलता नहीं। और एक बहुत बड़ा मुद्दा मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैं परसों परले दिन वहां गया हुआ था चंडीगढ़, तो वहां एडवोकेट मिले थे मेरे से काफी। तो वो बोले कि भाई बहुत बड़ा एक इशू है, करीब 4 लाख से भी ज्यादा केस हाई कोर्ट में है और मर ही जाएंगे लोग, लेकिन न्याय नहीं मिल पाएगा, इतनी पेंडेंसी इतनी है। तो हरियाणा के लिए मैं मांग करता हूं सरकारों से, पार्टियों से, अपने मैनिफेस्टो में भी डालें कि अलग हाई कोर्ट और अलग राजधानी,
हरियाणा की होनी चाहिए। अब उसमें कुछ लोग फिर ये कहेंगे नहीं वो ही ठीक है, वो ही ठीक है। तो मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, बहुत से लोगों को चंडीगढ़ जाने के लिए जिस दिन तारीख एक दिन पहले जाना पड़ता है, शायद सिरसा वालों को भी मेरे ख्याल में कई घंटे लगते हैं हमें चंडीगढ़ जाने में। तो अलग हाईकोर्ट और अलग राजधानी। वो क्यों? क्योंकि जब 4-5 लाख केस हैं कोर्ट में, तो एक आदमी तो कोर्ट से प्रभावित होता नहीं है। कम से कम मान लीजिए कि आप 10 लोग परिवार के जब कोर्ट केस चल रहा है तो प्रभावित होते हैं। 50 लाख मतलब 2.5 करोड़ में से 50 लाख लोग प्रभावित हैं सीधे। तो ये हमारी एक डिमांड है, और इस पर ना आपने कोई संसद में सुना होगा बोलता। अगर राजधानी और हाईकोर्ट की बात, एक और चीज मैं आपको बताऊं, कई स्टेट हैं अपने देश में ही जहां 2-2 राजधानियां और 2-2 हाईकोर्ट हैं। अगर राजधानी कोई भी ऐसी जगह पर कहीं पे भी बनाओ, चाहे वो एक अलग इशू है, तो लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये भी हमारी सरकार से अपील है कि अलग हाईकोर्ट के लिए सरकार क्या कर रही है और विपक्ष क्या कर रहा है। आपने सुना ही नहीं होगा कोई बोलता इस बारे में, लेकिन जब उस चीज को आप उस दर्द को फील करोगे तो आपको पता चलेगा इस चीज का। तो इसके हमारी ये इशू है, और मेरी एक अपील जो है, हमने जो अपना किया है, जैसे ये नंबर जारी किए हैं हमने, ये सरकारी नंबर है जो सरकार देती है, 15,000 रुपए देती है महीने का एक विधायक को। और शायद लोगों के पास नंबर मिलेंगे नहीं, पत्र का मुझसे मिलेंगे, वो भी हो सकता है नहीं कि पीए कोई ड्राइवर वगैरह का मिल जाए। तो ये 90 के 90 विधायक जो कि हम लोगों को बीच में ले जाके ये कह रहे हैं भाई आप अपने विधायकों को फोन कीजिए। आपको लगता है जय हिंद ने जनता की लड़ाई लड़ी है तो फोन कीजिए। अगर जय हिंद के लिए ना भी करना हो तो आपकी अपनी जो समस्या गांव की, मोहल्ले की, शहर की, कस्बे की, गली की कोई भी है तो कीजिए। तो अभी ये यहाँ के जो नंबर हैं मैं आपको दे देता हूँ। ये नंबर हैं जो सिरसा जिले के विधायक जी हैं, जो हमारे माननीय विधायक हैं। तो लोगों से मैं अपील करूँगा अभी ये उठा लें, क्योंकि चुनाव नजदीक है। तो अपनी जो भी समस्या, क्योंकि सिरसा से फोन मेरे पास चला जाता है कि भाई साहब कुछ ये इशू है, हमारा ये इशू है, पलवल से आता है, दूर दूर से आते हैं। तो ये भी बांटने जरूरी है कि अपने अपने विधायकों को बताएं। जैसे मैं बोल के आपको बता देता हूँ, ये सिरसा से जो नंबर हैं, जैसे गोपाल कांडा जी का नंबर है 99-531 और 5 बार 0 है लास्ट में, 99-531 और 5 बार 0। ऐलानाबाद से अब चौटाला साहब का नंबर है 98-082, फिर 4 0 हैं, फिर 7 का। कालावाड़ी से शीशपाल सिंह जी हैं, ये 94-160 36-011। रानिया से ये अभी इस्तीफा तो खैर हो गया इनका, लेकिन फिर भी रहे हैं विधायक, 94-160 48-386। डबवाड़ी से अमित सियाग जी हैं 98-76 40-0585। ये नंबर है ये, ताकि लोगों तक पहुंचेंगे ना, तो कोई लोग अपनी समस्या बता दें तो एक बार ये भी नोट कर लीजिए। तो नवीन जयंत के लिए समर्थन मांगो ना मांगो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी समस्या के लिए, समाधान के लिए तो फोन कर ही सकते हैं। 15,000 रुपये महीना मिलता है उनको सरकार की तरफ से, सरकार का पैसा हमारा ही है। तो विपक्ष से हम यही कह रहे हैं, तो वो अपने देश, जैसे दंगल तो यहाँ पे भी होते होंगे जी, सिरसा में भी कुश्ती काश्ती तो होती होंगी, कम होती होंगी तो ये, लेकिन पहले होती होंगी। तो ये लंगोटी है, हम ये संघर्ष के दंगल की लंगोटी घुमा रहे हैं कि कोई पहलवान किसी पार्टी के पास हो ऐसा संघर्ष का, जिसका 20-21 साल का रिकॉर्ड हो, मुद्दे उठाए हो, मुद्दों के समाधान करवाए हो, इतने किसी के ऊपर केस हो। और ये घी भी इसीलिए है, होता है ना, किसी ने घी खा रखा हो, किसी नेता ने, किसी भी पार्टी के ने, तो ये घी है और ये लंगोटी है। जैसे पहले होते थे ना दंगल, तो उसमें लंगोटी ऐसे घुमाई जाती थी, मतलब ऐसे घुमाते थे। अगर भाई कोई है तो पकड़ने वाला, तो कोई हो पकड़ने वाला तो भाई पूछ लेना, किसी से भी पूछ लेना। और जो भी नेता आपको हर पार्टी के यहाँ आते हैं, मिलते हैं, तो जरूर आप पूछना। तो हमारी तो सीधी ही संघर्ष वाली बात है, और तो कुछ है नहीं। आजाद उम्मीदवार है, और इसलिए उम्मीदवार है कि कोई है नहीं। कोई डरता होगा भाई सीटी, ईडी, सीबीआई, जो भी, हम तो नहीं डरते भाई। इसलिए हम ये कह रहे हैं, और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो अपने उनको फोन करें। आपका कोई सवाल है? भाई साहब मैंने तो छोटे घने दिनों ये पार्टी तो बनानिया में था, आम आदमी पार्टी में नहीं, मैं कार्यकर्ता भी था। वो तो कार्यकर्ता ही है, वो पार्टी बनाने वाले हैं, खड़े ने छोटो बनाने वाले हैं। वो छोड़ दी ना, ठीक लग गया, बोले ना नाट गया, तो नाट गया तो फिर वहां छोड़ दें। ये देसी घी है, बिल्कुल कभी प्योर है, आप खा के देख लो।
मैं नकली काम कराया नहीं करूं,